फिलहाल आपने ये न्यूज सुनी होगी कि भारत में टिकटॉक की वापसी रिटर्न की चर्चा जोरों पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि चाइना ने अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ इंडिया का खुलकर समर्थन किया, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते कुछ हद तक बेहतर हुए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि टिकटॉक अभी भी इंडिया में ऑफिशियली बैन है। आपको याद दिला दें कि 2020 में गालवान वैली क्लैश के बाद भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और सॉवरेंटी का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। उस समय टिकटॉक के भारत में लगभग 200 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे और यह युवा वर्ग के बीच बेहद पॉपुलर था। असल वजह सिर्फ चाइना के साथ तनाव नहीं थी, बल्कि इन ऐप्स पर ऐसी एक्टिविटीज का शक था जो भारत की सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, डिफेंस और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरनाक मानी गई। अब 2025 में कुछ यूजर्स को टिकटॉक की वेबसाइट फिर से खुलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि बैन अभी भी लागू है। टिकटॉक और इसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस को वापसी की कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं दी गई है। यूजर्स रिएक्शंस ऑन सोशल मीडिया, यानी कि यूजर्स के क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। @raj_gamer वंस अगेन एक गोल्डन चांस चला गया, यार टिकटॉक आता तो करियर बन जाता मेरा। @shreya_dance वंसा ही है, डेटा सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट के और भी एप्स हैं। @rohit_memer काया फायदा, ऐप टू इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स ने पूरा मार्केट ले लिया है। @ananya_star हॉनेस्टली टिकटॉक ने एक जनरेशन को क्रिएटिव बनाया था, बन के बाद थोड़ा लॉस लगा, बट सेफ्टी फर्स्ट। @vikas_trader ये पॉलिटिक्स का गेम है, यूथ की क्रिएटिविटी और जॉब्स का नुकसान हो रहा है। निष्कर्ष तो दोस्तों साफ है कि टिकटॉक की वापसी की अफवाहों से कुछ लोग एक्साइटेड हैं तो कुछ बिल्कुल भी खुश नहीं। अभी के लिए टिकटॉक इंडिया में बैन ही रहेगा जब तक सरकार कोई नया फैसला नहीं लेती। आपका क्या ओपिनियन है? अगर टिकटॉक वापस आए तो आप यूज करोगे या नहीं?